माफिया अतीक का साम्राज्य मिट्टी में मिलता जा रहा है। अतीक के गिरोह के एक और शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाम है असाद कालिया। अतीक का ये कालिया उसके हर काले कारनामों का राजदार है। कालिया अतीक का सबसे करीबी बताया जा रहा है। अतीक का ये कालिया कई मामलों में फरार चल रहा था। 50,000 के इस इनामी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। शाइस्ता भाग नहीं पाएगी, जल्द ही पुलिस के हाथ आएगी। पकड़ा गया शाइस्ता और असद का राइट हैंड। असद के बाद शाइस्ता जिसे मानती थी खास बेटा, कौन है वो असद कालिया, जिसके मुंह खोलते ही पकड़ी जाएगी शाइस्ता। यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद गैंग के शूटर असद कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। यह पश्चिम बंगाल भाग चुका था, वहां से मुंबई पहुंचा और अतीक के लगातार कांटेक्ट में था। अब एसटीएफ ने इसे अरेस्ट कर लिया है। इसे शाइस्ता का राइट हैंड बताया जाता है। अतीक की पत्नी शाइस्ता उसे अपना छठा बेटा मानती थी। अतीक के जेल जाने के बाद असद कालिया शाइस्ता परवीन के साथ रहने लगा। असद कालिया की कई मामलों में तलाश चल रही थी। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। असद कालिया के अलावा उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। असद कालिया वही शख्स है जो शाइस्ता के इशारे पर लोगों से रंगदारी के पैसे वसूल कर लाया करता था। एक वकील से इसने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। असद कालिया की 2014 में अतीक अहमद से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद से वो अतीक को अपना गुरु मानने लगा था। अतीक ने रंगदारी और वसूली की जिम्मेदारी कालिया को दे रखी थी। अतीक के जेल जाने के बाद कालिया शाइस्ता को रिपोर्ट करने लगा। कालिया के पकड़े जाने के बाद यूपी पुलिस की उम्मीद जग गई है। अब जल्द ही शाइस्ता प्रवीण तक भी पुलिस पहुंच सकती है। चेहरे पर नकाब, चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा। पुलिस को इनपुट मिला, क्या सेफ नहीं है अतीक के हत्यारे। अतीक से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पहले रस्सियों का घेरा बनाया, फिर रस्सियों का दूसरा घेरा बना। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपियों की जब कोर्ट में पेशी हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि यूपी पुलिस अपनी गलतियों से सीख चुकी है। अतीक से भी ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। काश ऐसी सुरक्षा व्यवस्था अतीक और अशरफ को मिली होती तो आज दोनों जिंदा होते। लेकिन पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बता रही थी कि उसके मन में कौन सी आशंका घर कर रही है। दरअसल पुलिस को लगता है कि अतीक और अशरफ की तरह उनकी हत्या करने वाले आरोपियों को भी रास्ते से हटाने की प्लानिंग कोई न कोई कर सकता है। इसलिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और डबल लेयर के घेरे में इन हत्या आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। लेकिन ऐसी सुरक्षा व्यवस्था क्यों थी? दरअसल पुलिस को इनपुट मिला था कि अतीक और अशरफ के हत्यारों पर हमला हो सकता है। इसलिए इस बार पुलिस कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। पत्रकारों को दूर से ही तस्वीर खींचने के लिए कहा गया। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब जल्द ही प्रयागराज पुलिस और एसआईटी इन तीनों आरोपियों को कॉलविन अस्पताल लेकर जाएगी और वहां पर रिक्रिएशन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, क्राइम कमिश्नर सतीश चंद्र ने तीनों आरोपियों से इनके मोबाइल के बारे में पूछताछ भी की है, क्योंकि ये सभी आरोपी जब घटनास्थल पर उस दौरान गिरफ्तार हुए थे तो इन तीनों के पास पे मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ था। क्योंकि पुलिस को पता है कि अगर इन तीनों के मोबाइल मिल जाते हैं तो मोबाइल से कई राज से पर्दा उठ सकता है। तो मुस्लिम कहाँ छिपाए? गुड्डू बमबाज ही हैं, अतीक और अशरफ का दगाबाज। शाइस्ता कहाँ है? पहले बेटे और फिर पति की मौत के बाद भी क्या शाइस्ता का दिल नहीं पिघला? शाइस्ता अगर बेगुनाह है तो यूपी पुलिस से क्यों भाग रही है? पुलिस की पड़ताल, जगह जगह हो रही छापेमारी के आधार पर इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। शाइस्ता ना तो बेटे असद का आखिरी बार चेहरा देखने आई और ना ही अपने पति अतीक अहमद का। बेटा असद 5 बेटों में शाइस्ता का सबसे दुलारा था। सूत्र बताते हैं कि अतीक अहमद जब साबरमती जेल में बंद था तब शाइस्ता, परवीन और अतीक का फोन पर झगड़ा भी हुआ था। ऐसा कौन सा राज जानती है जिससे वो पुलिस से भागी भागी फिर रही है? या फिर कोई तीसरा है जो शाइस्ता को बार बार भगा रहा है और ऐसा माइंड वॉश कर रहा है कि शाइस्ता को बेटे और पति की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 50,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता पुलिस की नजरों से बचकर भाग रही है और प्रयागराज से लेकर चकिया तक, नैनी जेल से लेकर कसारी मसारी तक अफवाहों का बाजार गर्म है।
पहला दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को अतीक अहमद ने पहले ही किसी सेफ ठिकाने पर पहुंचवा दिया है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शाइस्ता परवीन को अतीक अहमद ने खाड़ी देश में शिफ्ट कर दिया। कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन उधर विदेश भाग गई और इधर पति और देवर की हत्या कर दी गई। शाइस्ता को लेकर एक अफवाह और फैलाई गई कि बेटे के एनकाउंटर और पति देवर की हत्या की बात सुनकर शाइस्ता इतने सदमे में चली गई कि आत्महत्या कर चुकी है। अतीक के ससुराल वाले भी घर खुला छोड़कर गायब हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन उनके साथ ही कहीं बाहर किसी सेफ ठिकाने पर चली गई। अतीक के जाने के बाद शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम ही वो दोनों आरोपी जिंदा हैं जो उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने में शामिल थे। अभी तक इन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और इसकी आखिरी लोकेशन जो ट्रेस हुई है वो कर्नाटका की है। इधर अतीक के जाने के बाद शाइस्ता के कारोबार का क्या होगा? शाइस्ता के पास अच्छा खासा कारोबार है। अतीक ने उसे करोड़पति बनाकर रखा था। शाइस्ता परवीन इस समय माफिया अतीक अहमद के 5,000 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट बिजनेस को संभाल रही है। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से ही शाइस्ता काले कारोबार की कमान संभाल चुकी थी। अतीक अहमद जिन कंपनियों से बिजनेस पार्टनर था उनसे भी सारा हिसाब किताब शाइस्ता परवीन ही लिया करती थी। रियल एस्टेट कारोबार में निवेश और नए प्रोजेक्ट शुरू करने जैसे काम का फैसला भी शाइस्ता परवीन की साइन के बगैर नहीं होता था। फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड नाम की अतीक अहमद की कंपनी गुरुग्राम से चल रही है और इसका सारा हिसाब किताब शाइस्ता के पास ही रहता है। शाइस्ता के नाम से गुरुग्राम में ही जाफरी स्टेट लिमिटेड का रियल एस्टेट कारोबार चल रहा है। एमजे इंफ्रा लैंड एलपीजी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा हाउसिंग और एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शाइस्ता परवीन के नाम से चल रही हैं। प्रयागराज के बीरमपुर में 700 हेक्टेयर में अलीना सिटी फेज 1 और फेज 2, बख्शी मोढ़ा और शाइस्ता के गांव दामूपुर में 300 हेक्टेयर में फैली अहमद सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट शाइस्ता ही देख रही थी। अतीक अहमद का पैसा प्रयागराज और अलग अलग इलाकों में करीब 1 दर्जन रियल एस्टेट कारोबार में लग चुका है। शाइस्ता बचपन से ही अपने पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रहा करती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूलों से हुई, जबकि अतीक का मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था। 10वीं के बाद अतीक ने हथियारों के स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन वो जानता था कि उसकी बीवी पढ़ी लिखी है। शाइस्ता परवीन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद अव्वल रहा करती थी, इसीलिए अतीक ने अपना सारा कारोबार देखने की जिम्मेदारी शाइस्ता को दे रखी थी। अतीक अहमद गोली लगने से पहले गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बता रहा था। इसके बाद ये चर्चा फैल गई कि गुड्डू मुस्लिम डबल क्रॉस कर रहा है। अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलता, इससे पहले ही उसे गोली लग गई। इधर गुड्डू मुस्लिम कभी झांसी, कभी अजमेर तो कभी नासिक में लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा।